दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को लेकर इससे पहले एक वीडियो और बनाया था। तो आज थोड़ा सा बात करेंगे हम दिल्ली में प्रदूषण को हटाने के लिए जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं वो क्या हो सकती हैं। केवल पराली से ही दिल्ली का वातावरण खराब नहीं होता। दिल्ली के कूड़े से जो पहाड़ बनाए जा रहे हैं उन कूड़ों को छाटिए, साफ करिए और उन जगह बिछा दीजिए जो बंजर भूमि है। निश्चित रूप से वहाँ हरियाली हो सकती है। तो इससे जो हानिकारक गैस निकलती हैं उनसे वातावरण दूषित होने से बचेगा। जितने नाले हैं उन नालों का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाइए। यमुना को गंदा मत होने दीजिए। यमुना का गंदा पानी भी दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित करने के लिए दोषी है। यमुना के किनारे पक्के निर्माण बंद कर दीजिए, ये खतरनाक हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि दिल्ली में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। हर कॉलोनी, हर एरिया में सफाई नहीं होती, सड़कें साफ नहीं होती, नालियां गंदी पड़ी हैं, मार्केट में झाड़ू नहीं लगती। तो बाजार में झाड़ू लगाने का समय बाजार बंद होते ही रात को होना चाहिए और उस कूड़े का निस्तारण हाथ की हाथ होना चाहिए उस इलाके से। सुबह जो आवासीय इलाकों में झाड़ू लगती है वो उस समय लगती है जब आम आदमी का दफ्तर जाने का टाइम होता है। ये गलत है। नियमानुसार ये झाड़ू सुबह 6 बजे लग जानी चाहिए। तो सुबह 6 बजे रिहायशी इलाकों की झाड़ू लग जाए, रात में मार्केट साफ़ हो जाए, नालियाँ साफ़ हों, गंदा पानी यमुना में ना जाए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। हम लगातार सड़कें बना रहे हैं। सड़क के ऊपर हर साल हम सड़क बना देते हैं, फुटपाथ ऊंचे चले होते जा रहे हैं। कई जगह अगर आप सड़क को काटें, उसमें गड्ढे की तरफ गड्ढा करके काटें उसको, तो देखेंगे कि 1 से 3-3 फुट, 4-4 फुट तक डामर, सीमेंट, कंक्रीट भरा पड़ा है। यानी वही पुराना मुद्दा कि हमने कसम खा ली है कि दिल्ली में भूमिगत जल का स्तर बढ़ने ही नहीं देंगे। अरे सड़क बनानी है तो सड़क बनाने से पहले उसको उखाड़िए, उसके बाद सड़क बिछाइए, उसके बाद नई सड़क बनाइए। आप डाले चले जा रहे हैं सड़क के ऊपर, हर बार माल डाल देते हैं, सड़क बना, हाँ साहब सड़क बन गई, बहुत खूब, बड़े खुश, सबकी जेबें हरी हो गई। दूसरा, इस समय जो एक अभियान चल रहा है कि बत्ती ऑन और गाड़ी ऑफ, ये अभियान नहीं, ये यातायात नियम का एक सख्त नियम होना चाहिए कि रेड लाइट पर गाड़ियाँ स्विच ऑफ कर दी जाएं। जो जेब्रा क्रॉसिंग है उससे पहले जो स्टॉप लाइन है वहीं पर गाड़ियाँ खड़ी हों, उससे आगे ना जाएं, और जो जाएं उनका चालान करिए। और चालान भी मोटी राशि का होना चाहिए। 100, 200, 500, 1000 से अब काम नहीं चलेगा। पहला नियम तोड़ने पर सीधा 50,000 का चूना लगे गाड़ी वाले को, स्कूटर वाले को 10,000 का चूना लगे, बस वाले को 20,000 का चूना लगे। और ज़्यादातर जो ये बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, जो रॉब काटते हैं सड़कों पर, उन पर सीधा 50,000 का जुर्माना लगे। जब तक सख्त नियम नहीं होंगे तब तक दिल्ली का पर्यावरण सुधरने वाला नहीं है। 100 गज के मकान
जो पुराने हैं उन्हीं पर दोबारा मकान बनाने की परमिशन दी जाए, या जो 100 गज के पुराने मकान को तोड़ के 4 मंजिला बनाना चाहते हैं उनको परमिशन दी जाए। उससे छोटे जितने भी पुराने मकान हैं, प्लॉट हैं, उन पर केवल भूतल बनाने का ही अनुमति हो, उसको मल्टी स्टोरी में मत बनाने दीजिए। नक्शे में जितने फ्लोर दिए गए हैं उस फ्लोर से एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए। जो बड़े प्लॉट हैं, 200 गज के हैं, 300 गज के हैं, 400 गज के हैं, उनमें आधे जगह पर पेड़ पौधे लगाने कंपलसरी हों और आधे पर आप इमारत बनाएं। इसी तरह से पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। तीसरा, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा चलन है कि 5 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। स्कूल के बच्चे, तमाम ऑफिसों के लोग पेड़ लगाते हैं। उनका क्या होता है? वो लगाए और ना लगाए बेकार। तो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस केवल भाषणों तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जो क्रियान्वित पर्यावरण दिवस है, जो भारतीय पर्यावरण दिवस है, वो पूरा सावन का महीना है। तो सावन के महीने में पौधारोपण होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, तभी पौधे जीवित रह पाएंगे, तभी दिल्ली में पौधों की संख्या बढ़ पाएगी। तो खोखले आदर्शों पर मत चलिए। दुनिया क्या कह रही है हमें नहीं मालूम, हमारी दिल्ली की क्या ज़रूरत है उसको हमें पहचानना होगा। जब 1911 में दिल्ली बनी तो अंग्रेज़ों ने केवल अपने मकसद को पूरा करने के लिए इमारतें बनवा दी और बाकी दिल्ली को बेतरतीब छोड़ दिया। अवैध निर्माण उस समय भी थे, अवैध कब्जे उस समय भी थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वन विभाग की ज़मीनें जो अवैध रूप से हड़प ली गईं, अवैध रूप से वहाँ मकान खड़े कर दिए गए, इमारतें खड़ी कर दी गईं, उनको वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? जो वन विभाग की ज़मीन है उसको वन विभाग को वापस दिलाने का प्रयास होना चाहिए। तोड़ दीजिए, हटा दीजिए वो मकान सारे। जब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ दिल्ली में नहीं होंगी, जब तक डर नहीं बैठेगा पब्लिक में, तब तक दिल्ली का पर्यावरण सुधरने वाला नहीं है। जनरेटर चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको बिल्कुल मत चलने दीजिए, क्योंकि उससे पेट्रोल और डीजल फूक रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। जितनी छोटी गलियां हैं उन गलियों को कम से कम इतना चौड़ा तो बना दीजिए कि फायर ब्रिगेड अंदर आ सके। छोटी गलियों में अगर किसी दुकान में आग लगती है, जैसा कि अभी हमारे महरौली इलाके में हुआ, भयंकर आग लगी, वो तो दुकान जली ही जली, उसके आसपास की दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, ऊपर रहने वाले लोग परेशान हो गए। ये और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो इतनी छोटी गली है कि फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकी। तो आग बुझाने में तो निश्चित रूप से देरी होगी ही ऐसी। तो सभी राजनीतिक दलों को अपने हित अलग हटके अगर काम करना है तो काम कीजिए, दिल्ली को स्वस्थ बनाइए, स्वच्छ बनाइए। अन्यथा आने वाले 50 वर्षों में हमारी दिल्ली एक नए मोहनजोदड़ो हड़प्पा में तब्दील हो जाएगी। 2070 तक दिल्ली पूरी नहीं तो 75% बर्बाद हो चुकी होगी। यहाँ पीने का पानी नहीं होगा, यहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, यहाँ रेगिस्तानीकरण शुरू हो चुका है, उसको रोकिए। रेगिस्तानी किसी भी इलाके का रेगिस्तानीकरण एक साथ नहीं होता, उसमें एक बहुत समय लगता है। कभी आपने सोचा है कि आज दुनिया में जहाँ जहाँ रेगिस्तान हैं, वहाँ वहाँ जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो बहुत बड़ी समृद्ध एक विकसित सभ्यता में मिलती है। आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। मास्क लगा कर रखिए। इस समय प्रदूषण
अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। मॉर्निंग वॉक बंद कर दीजिए। घरों से तभी निकलिए जब बेहद ज़रूरी है। जो अस्थमा के सांस के पेशेंट हैं वो बिल्कुल ना निकलें। एकांतवास का आनंद लीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।